हेलो फ्रेंड्स, सभी कैसे हो भाई? सभी अच्छे होंगे। तो देखो भाई, आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव वाला एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में। तो भाई जल्दी जल्दी अपन बात कर लेते हैं छोटी वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि लेवल लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, या फिर जीके का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, या फिर जो मैथ का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऐसे, मतलब एक हवा बना रखे हैं लोग। मतलब लोग वीडियो बनाने के चक्कर के अंदर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, उनको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं, है ना। उनका उनका दिमाग खराब करके रखे हुए हैं कि यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई आज का मेरा एग्जाम था और मैं आपको बिल्कुल हॉनेस्टली मेरा रिव्यू बताऊंगा, इस पे कोई शक नहीं है। और मैं आपको, अगर मेरी बातों में अगर आपको लगता है कि ये सच्चाई है, तो भाई मैं बिल्कुल सही बताऊंगा, मेरे अटेम्प्ट्स बताऊंगा और कैसे किए मैंने वो चीज़ बताऊंगा। मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। और अब ये वीडियो है आपके लिए। और भाई जो जिन भी भाइयों का आगे आगे एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन भाइयों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दे, जिससे कि उनको भी ये अंदाज़ा लग जाए कि लेवल क्या आ रहा है और हमको डरना नहीं है ना। तो भाई मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो जो आज का लेवल एग्ज़ाम का रहा वो बहुत ही शानदार रहा। जो आज का मेरा परफॉर्मेंस रहा वो भी बहुत शानदार रहा, है ना। बाकी कोई सिस्टम में कोई खराबी नहीं हुई। बाकी सब, मतलब सब कुछ सही चल रहा था और सब तरीके से सब कुछ सही था। मैं गया अंदर और मुझे लग रहा था थोड़ा डर। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियो देख ली थी जिससे कि मुझे लग रहा था डर। क्यों लग रहा था? क्योंकि मुझे ये डर था कि जो जीके का लेवल जो लोग बता रहे हैं कि इतना हार्ड आ रहा है, वो लेवल मेरे को देख के मुझे लगा कि यार पता नहीं अपना सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि अब करे तो करे क्या, है ना। तो बट जब मैंने पेपर देखा, तो पता है क्या हुआ कि देखते ही मुझे लगा कि वाह यार क्या पेपर आया है ना। तो अब देखो, तो मैंने स्टार्ट किया। जब पेपर स्टार्ट हुआ, तो जब स्टार्ट हुआ तो पेपर मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया किससे? रीजनिंग से। और जब मैंने रीजनिंग को उठाया, तो भाई मेरे को लगा था कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी होंगे, तो अपने को थोड़ा टाइम लगेगा। शायद हो सकता है कि अपना पेपर बिगड़ जाए या फिर थोड़े कम अटेम्प्ट हो। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इतनी इतनी सरल रीजनिंग थी कि अगर आप कभी पढ़े भी नहीं हो ना, एक बार पढ़े हो कभी रीजनिंग को, तो भी आप उस पेपर को आसानी से 8 मिनट के अंदर उन 25 क्वेश्चनों को कर दोगे। इतना आसान पेपर, है ना। तो बाकी जब मैंने देखा कि यार ये क्या हुआ, तो भाई मैंने पूरे 25 के 25 अटेम्प्ट किए हैं उसमें, और एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है। ये मैं आपको बता सकता हूँ अभी, है ना। एक थोड़ा डाउट था उसमें। 3 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में ऐसे आए कि जैसे वो आते हैं ना, जैसे कोई भी तिरंगा आ गया किसी देश का, जैसे भारत का तिरंगा है, तो भारत का तिरंगा आ गया और फिर उसकी करेंसी पूछी है, तो मेरा आया है रुपया, है ना। तो अब उसमें अमेरिका का झंडा दे दिया, तो उसकी करेंसी पूछी है, तो उसमें ऑप्शन आप ये नहीं कर सकते हो, है ना। इतनी सरल 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 चीज़ें पूछी है कि आप 25 में से 25 अटेम्प्ट करोगे अगर आपने एसएससी की तैयारी करी हुई है तो, थोड़ी बहुत भी, है ना। बाकी भाई जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना कि 22 अटेम्प्ट होंगे या 21 अटेम्प्ट होंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं। आप पूरे के पूरे 25 अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। बाकी मैथ का लेवल मैं आपको बता दूं, मुझे लग रहा था कि थोड़ा मैथ का लेवल ये लोग बता रहे हैं तो थोड़ा हार्ड होगा, या फिर थोड़ा इस तरीके से होगा कि अपन 15 अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट सच बता रहा हूँ, जब मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता भी नहीं चला कि 10 मिनट से भी बहुत कम कम टाइम में मैंने मैथ को सल्टा दिया। पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन करके आया हूँ, है ना। तो पूरे एक भी गलत नहीं है, बिल्कुल सब राइट है। तो रीजनिंग में मेरे 25 क्वेश्चन सही है और मैथ में मेरे 15 क्वेश्चन सही है। बाकी मैं आपको कंप्यूटर को बता दूं, तो कंप्यूटर का भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जिस भी भाई ने पढ़ा होगा वही कंप्यूटर कर सकता है। उसमें मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट बोलूँगा पढ़ने के लिए। वो बोलूँगा एक्सेल, है ना। एक बोलूँगा इंटरनेट, एक बोलूँगा एमएस वर्ड। तो इन्हीं तीन में से आपका पेपर बन जाएगा पूरे 10 क्वेश्चन का, है ना। बाकी आपको पूरा कंप्यूटर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको 15-20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, और यही काम मैंने रात को बैठ के किया था।
सिर्फ मैंने किसी भाई की वीडियो देखी, उसमें मेरे पास एक छोटी शॉर्ट्स वीडियो में इतना सा उसने बता दिया था कि ये 3 चीज़ों पढ़ लो, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था 27 तारीख को और मेरे दोस्त का भी एग्ज़ाम था 27 तारीख को। तो जैसे उसने बताया था मैंने वैसे ही कर दिया और पूरा पेपर सोल्व करके आ गया। तो देखो भाई, मेरी जो कंप्यूटर का जो लेवल रहा है वो थोड़ा-सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर मैंने पढ़ा नहीं है कभी, है ना? बस सिर्फ़ जो रात को बताया उसी को मैंने पढ़ा है ना? तो इससे मेरे जैसे मैंने 9 क्वेश्चन किए, एक में मुझे डाउट था, है ना? बट मैं उसका आंसर सही लगा रहा था, पर मुझे डाउट था, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ना सही समझा। बाकी 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में से अगर मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो वो हो जाएँगे, है ना? क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, तो यानी कि मेरे 6 के समथिंग क्वेश्चन, 5-6 के समथिंग क्वेश्चन सही होंगे, इतना मुझे लग रहा है। बाकी अब आती है जीके की बात। तो भाई जीके के अंदर जो लोग ये बोलते हैं ना कि इतना हार्ड आ रहा है, इतना डीपली पूछ रहे हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। हार्ड तो आ रहा है, पर वो करंट में से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले दे रहे हैं, तो वो जब अपन पहले पढ़ रहे हैं तो उनसे अपना दिमाग खराब हो रहा है, तो अपन उन क्वेश्चनों को कर नहीं पा रहे। अगर भाई किसी ने भी अगर जीके को उठा के देखा हो कभी, है ना, और 2025 का करंट भी पढ़ा हो, तो भी आपको वो क्वेश्चन आने लगेंगे। इस तरीके का लेवल आ रहा है। बाकी देखो, करंट के क्वेश्चन है जिसमें मेरे 3 पुस्तकें पूछी है, जिसमें मुझे जब मैंने पुस्तकें बहुत बहुत पहले पढ़ी थी तो इसलिए मुझे याद नहीं थी। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे और 1 क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया, तो मेरे पुस्तक के तो क्वेश्चन कोई काम नहीं आए। बाकी मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं जीके के अंदर। ज़्यादा अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि कम अटेम्प्ट करके आप कम गलत मतलब कम रॉन्ग क्वेश्चन कर पाओ। तो इसलिए ये है कि भाई उतने ही क्वेश्चन करना जितना कि आप श्योर हो और थोड़ा डबल डाउट में हो। तो इससे कि आपको चांस आप सामने वाले को चांस नहीं दोगे कि आपका नंबर मतलब डिक्रीज़ करे। तो आप अगर कट ऑफ तक पहुँचना चाहते हो तो भाई आप जितना हो सके उतना कम नेगेटिव करके आना, मैं बता रहा हूँ, है ना? तो भाई जीके के अंदर अगर आपको ये करना है तो कैसे करना है कि जब आप स्टार्टिंग के जब क्वेश्चन उठाओ, जब करंट के अगर आपको आते हैं तो वैसे पूछेंगे। जैसे कोई राज्यपाल पूछ लिया, कोई जैसे कोई मतलब संसद से रिलेटेड कोई आर्टिकल पूछ लिया पॉलिटी के अंदर, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, बट बस आपको याद आ जाए तो आप उस पेपर को हल कर दोगे, है ना? तो बाकी ये है कि जैसे कोई नृत्य पूछ लिया, जैसे छऊ नृत्य के बारे में पूछ लिया, तो छऊ नृत्य के बारे में आपको मालूम है कि जैसे उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल के अंदर तीनों में मनाया जाता है ये छऊ वाला, है ना? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उसमें तीनों ही ऑप्शन थे, फिर आप अब आप क्या करोगे? उसमें एक महाराष्ट्र वो दे रखा था, फिर आप क्या करोगे? है ना? तो अब उसमें एक नृत्य पूछ लिया कि ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये बताओ, है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे कुछ, आपको उनसे डरना नहीं है। आराम से सोच के, मेरे पास 50 मिनट रह गई थी लास्ट की, अब आप देख लो 1.5 घंटे में से 50 मिनट ऐसे कैसे बची पड़ी थी। अब मैं क्या करूं, मैंने उनको धीरे धीरे सोच सोच के मैंने उसके आंसर दिए और आराम से मेरा पेपर अटेम्प्ट करके मैं आ गया। इससे ये हुआ कि मुझे इतना भरोसा हो गया कि अब की बार मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला। क्योंकि मैंने कभी दिल्ली पुलिस या फिर कोई पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम नहीं दिया। सीपीओ का मैंने पिछली बार दिया था, बट मैंने कभी उसके नंबर नहीं मिलाए थे, और इस बार दिया तो उसके नंबर मिलाए, तो मेरा लग रहा है मुझे कि मेरा क्लियर हो जाएगा, वो भी प्री क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए उसकी भी मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, और इसकी तो मुझे करनी ही करनी है, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे बनेंगे मुझे मालूम है। तो इसलिए भाई ज़्यादा आप ये सोचो कि भाई मैथ हार्ड आ रही है, भाई कुछ भी नहीं, अरे बिल्कुल लल्लू मैथ आ रही है, और जिसको आप आराम से कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी प्रॉब्लम के, आप उसे आसानी से सोल्व कर लोगे। अगर आपने एक बार भी कोर्स किया हुआ है ना मैथ का, तो आप आसानी से सोल्व कर ले जाओगे। उससे क्या होगा कि आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग हल्ला मचा रखे हैं ना कि इतना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये हो रहा है, भाई मेरा खुद का मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी देखो भाई, है ना, आपको बस इतना पढ़ना है कि मैथ के अंदर जितने भी फॉर्मूला बेस, जो भी क्या
जो बेलन के आयतन के बेलन का आयतन, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल जैसे क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो भाई इसको आसानी से हानि हानि वाले क्वेश्चन है, छूट वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन अगर मुझे बताना होता तो मैं आपको पूरे तरीके से बता देता, लेकिन अभी कुछ चल रहा है आपको मालूम है, तो इसलिए बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि और एक भाई ने मुझे एक बार मैसेज किया था कि यार शकल शकल दिखा के आप क्या करोगे, पहले इसमें डाटा तो डालो, है ना। तो भाई देखो, मैं यहाँ पे शकल दिखाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करने आता हूँ, आपको बताने आता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई चीज़ लेके आता हूँ। तो आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप डाटा के ऊपर मत जाइए, डाटा तो सभी लोग बताते हैं, मैं इतना ना मुझे टाइम है, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी लगती है ना, बाकी मेरा खुद का ये होनेस्ट रिव्यू आपको कैसा लगा, आपको थोड़ा उत्साह आया कि नहीं आया, अब तो समझ जाओ यार, 5 दिन बचे हैं सिर्फ आपकी एग्ज़ाम, आप अच्छे से बेहतर से कर सकते हो, आप टेंशन मत लो कि आपका क्या होगा। भाई कुछ भी नहीं होगा, आप अच्छे से पेपर दे के आओगे और बढ़िया पेपर दे के आओगे और बढ़िया खुश रहोगे। मैं बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल आसान पेपर आ रहा है, आप आसानी से पेपर को सोल्व कर दोगे। बस टाइमिंग का ध्यान रखना, किसी और की बातों में मत लगना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। बाकी देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पिछली बार की फाइनल की कट ऑफ थी वो गई थी 68 यूआर की, है ना। और इस बार भाई कट ऑफ जाएगी 65 के करीब, क्योंकि माइनस इसमें +2 +5 मान सकते हो आप। बाकी ओबीसी की आप 65 +2 ± मान सकते हो आप। बाकी ये जो ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की आप 60 के अराउंड मानो। बाकी एससी के आप 60 या फिर 58 के करीब मानो। और बाकी अगर आप ये जो रहने वाली वो सेम ही है ना, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। बाकी देखो, आप अगर एसटी से रिलेटेड अगर आपकी कैटेगरी है, तो आप आसानी से, अगर आपके 50 नंबर भी बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों को तो यही लगा हुआ है कि क्या होगा, कैसा होगा पेपर, कितना हार्ड आ रहा है। तो भाई आधे लोग तो ऐसे ही घबराहट में पेपर अच्छे से नहीं कर पा रहे। मैं आराम से सो के गया था, आराम से नींद लेके गया था, मुझे पता था कि मैं कर लूँगा इस पेपर को, क्योंकि मुझे मालूम था कि पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा है। और जब मैंने जाके देखा तो कान्हा जी की कृपा हो गई और बिल्कुल आसान पेपर आ गया। मेरी शिफ्ट हमेशा सिंपल में आती है, चाहे मैं कितना भी कोई सा स्लॉट बुक करूँ, पर मुझे हमेशा सिंपल में डाल देते हैं, है ना। बट मुझे अब की बार प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे जीके में ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो, इसी बात का मुझे डर है ना। और इसी बात का डर लेके मैं वहाँ पे गया था और मैंने 37 अटेम्प्ट किए हैं इसमें। बाकी रीजनिंग में मैंने 25 किए हैं, बाकी मैंने मैथ के अंदर 15 किए हैं, और कंप्यूटर के अंदर मैंने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो अब आप देख लीजिए, मेरे 87 के करीब मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, है ना। बाकी अब 87 में से अब कितने सही होते हैं, कितने रॉन्ग होते हैं, मेरे सिर्फ रॉन्ग होने के चांसेस है जीके के अंदर। तो अगर मेरे 10 से 12 क्वेश्चन भी रॉन्ग होते हैं तो भी मैं सिलेक्शन ले लूँगा, ये है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इतना घबराइए मत, आराम से पेपर दीजिए, दिमाग को फ्रेश कीजिए, है ना। लोगों की बातों में मत लगिए, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप ज़रूर लगोगे, है ना। इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं मेरा हॉनेस्ट रिव्यू अगर आपको बता रहा हूँ तो आप इसे समझिए। और अगर मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगता है, आपको उत्साहित करता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए, आगे की चीज़ें जानने के लिए, जो आपको पता ना चले और आपके पास वो वीडियो पहुंच जाए, तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके, कौन सा फॉर्म कब निकल रहा है और उसमें कौन कौन भर सकता है। तो इसलिए आप ज़रूर से ये वीडियो सब तक उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो चाहे आपके दोस्त हो या आपके रिलेटिव्स में कोई भी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।